अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो यह कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। इसे सुनने के बाद शायद आप रात को अकेले सोने की हिम्मत न जुटा पाएं, इसलिए इसे सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियां लाने का हौसला देती है। ध्यान रहे, यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है और इसे अंधेरे में अकेले सुनना बिल्कुल मत, वरना हो सकता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके पास खड़ी हो। गांव का नाम था सिद्धगिरी, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ, जहां आज भी बिजली ठीक से नहीं पहुंची थी। गांव बहुत छोटा था, लेकिन वहां के लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे सब लोग मोहिनी हवेली कहते थे। दशकों पहले यह हवेली बहुत आलीशान थी और इसमें मोहिनी नाम की औरत रहती थी। मोहिनी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वह साधारण इंसान नहीं बल्कि एक तांत्रिक थी। वह काले जादू की साधना करती थी और लोगों पर वश में करने वाले तंत्र मंत्र करती थी। धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह गांव के बच्चों तक को गायब करने लगी। जब गांव वालों को इस बारे में पक्का यकीन हो गया, तो उन्होंने गुस्से में आकर मोहिनी को उसी हवेली में बंद कर दिया और उसे जिंदा जला दिया। मरते समय मोहिनी ने गांव वालों को श्राप दिया कि वह कभी इस हवेली को नहीं छोड़ेगी और एक दिन लौटकर इस गांव का विनाश करेगी। कहते हैं कि जब मोहिनी की आत्मा बाहर निकली, तो हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभर आए थे। उस दिन के बाद से हवेली वीरान हो गई। लोग दूर से ही उसे देखकर रास्ता बदल लेते, पर अमावस की रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं, किसी औरत की चीख, बच्चों के रोने की आवाज और कभी-कभी पायल की झनझनाहट। धीरे धीरे लोग हवेली का नाम तक लेने से डरने लगे। सालों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अचानक दरवाजे अपने आप खुल जाते और बंद हो जाते। घरों में सामान इधर-उधर फेंका मिलता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय हवेली की टूटी खिड़की में किसी औरत को खड़े देखा है, जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और बाल खुले हुए थे। गांव में रहने वाला अर्जुन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वह बहादुर और तर्कशील युवक था। उसका मानना था कि यह सब गांव वालों की कल्पना है। एक दिन गांव की बैठक में जब सब लोग इन घटनाओं की चर्चा कर रहे थे, तो अर्जुन ने सबके सामने कह दिया, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि यह सब सिर्फ डर है, कोई भूत प्रेत नहीं। गांव वाले उसे रोकने लगे, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसका सबसे अच्छा दोस्त करण उसे समझाता रहा, अर्जुन पागल मत बन, वह हवेली सच में शापित है। लेकिन अर्जुन हंसकर बोला, करण, डरने वालों को ही भूत दिखाई देते हैं, मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात का समय आया, आसमान पर घने बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे। अर्जुन हाथ में टॉर्च और लालटेन लेकर हवेली की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसके कदम खुद ब खुद धीमे होने लगे। हवेली का दरवाजा जंग खाया हुआ था और हवा के झोंकों से चरमराहट की आवाज कर रहा था। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घुप अंधेरा था। सीलन और सरांध की बदबू इतनी तेज थी कि उसकी सांस घुटने लगी। चारों तरफ जाले थे और टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़े एक अजीब चक्रव्यूह पर पड़ी। चक्रव्यूह के बीच में एक पुरानी खोपड़ी रखी थी, जिसके चारों ओर लाल और काले धागे लिपटे हुए थे। उसके बगल में सूखे खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अर्जुन चौंक गया और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक ठंडी और डरावनी आवाज सुनाई दी,
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने घबराकर टॉर्च घुमाई। सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल और खून जैसी लाल आंखें थीं। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। उसकी टॉर्च गिर गई और अंधेरे में वह बुरी तरह छटपटाने लगा। अचानक उसका शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उसके मुंह से किसी औरत की आवाज निकलने लगी। मैं वापस आ गई हूं, यह गांव अब मेरा है। गांव के लोग हवेली से आती चीखें सुनकर इकट्ठा हो गए। वे डरते डरते अंदर गए और देखा कि अर्जुन बेहोश पड़ा है। उसकी आंखें अभी भी सफेद थीं और उसके शरीर पर अजीब काले निशान उभर आए थे। करण ने अर्जुन को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिला। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी बोला, यह मोहिनी का श्राप है। उसकी आत्मा अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गई है। हमें तुरंत किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। गांव से बाहर रहने वाला तांत्रिक कालीनाथ इस काम के लिए प्रसिद्ध था। वह पहुंचा और हवेली की जांच की। उसने गहरी आवाज में कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली और प्रतिशोधी आत्मा है। अगर इसे आज ही नहीं रोका गया तो यह पूरे गांव का विनाश कर देगी। कालीनाथ ने हवेली के बीचों बीच चक्रव्यूह बनाया। चारों ओर मंत्रों से अभिमंत्रित मिट्टी की रेखाएं खींची गईं और उनके बीच आग जलाई गई। अर्जुन को बीच में लिटाया गया। जैसे ही कालीनाथ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, हवेली के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। बाहर तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक दीवारों पर खून की बूंदें बहने लगीं। अर्जुन का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से भयानक चीखें निकलने लगीं। उसकी आवाज अब औरत जैसी थी। उसने गुर्राकर कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, यह जगह मेरी है। हवेली में मौजूद लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन कालीनाथ डटा रहा। उसने मंत्र और तेज किए। तभी हवा में एक भयानक परछाई उभरी। यह मोहिनी की आत्मा थी। उसके लंबे बाल चारों ओर फैल गए थे और उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। कालीनाथ ने मंत्रों का प्रयोग करते हुए उसे चक्रव्यूह के भीतर कैद करने की कोशिश की। मोहिनी चीखते हुए बोली, तुम सोचते हो कि मुझे रोक लोगे? यह तो बस शुरुआत है। मैं लौटूंगी और तब कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। इसके बाद एक तेज धमाका हुआ और मोहिनी की आत्मा गायब हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, लेकिन वह बेहद कमजोर लग रहा था। गांव वाले खुशी से रो पड़े कि अर्जुन बच गया, लेकिन कालीनाथ ने सबको चेतावनी दी, मोहिनी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, वह सिर्फ कमजोर हुई है। अगली अमावस को वह लौटेगी और तब और ज्यादा ताकतवर होगी। उसके बाद गांव वालों ने हवेली को चारों ओर से बंद कर दिया और वहां जाना पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन आज भी कहते हैं कि अमावस की रात को हवेली से किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं और उसकी परछाई खिड़की में खड़ी नजर आती है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम आपके लिए और भी डरावनी और सच्ची कहानियां लाएंगे। याद रखिए, यह हवेली आज भी वहीं खड़ी है और मोहिनी की आत्मा भी।